कृष्ण के विषय में ऐसी बात करने का दुस्साहस कैसे हुआ आपका? जानती हूँ कि आप दोनों कृष्ण से घृणा करते हैं, किंतु इतनी घृणा करते हैं इसका मुझे अनुमान तक नहीं था। किंतु एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि मैं भी राधा हूं और वो मेरा कृष्ण है। मेरी एक पुकार से रुक जाएगा वो, और जब वो बच्चा पहुंचेगा ही नहीं तो भला कैसे उसे कुछ हो सकता है? रुक जाओ राधा। तुम कहीं नहीं जाओगी राधा, ये मेरा आदेश है। रुक जाओ राधा। जब बात कृष्ण के प्राणों की हो तो राधा नहीं रुकेगी, कदापि नहीं। महादेव, देखिए तो किस प्रकार राधा अपने कृष्ण के रक्षा के लिए भाग रही है। किंतु इसे ये नहीं पता कि वो चाहे कृष्ण को कितना भी पुकारे, उसके सामने ही क्यों ना पहुंचे, किंतु वो कृष्ण को रोक नहीं पाएगी। राधा चाहे कुछ भी कहे तो कृष्ण नहीं रुकेगा, अपने मार्ग से वो नहीं हटेगा और राधा का हृदय आहत हो जाएगा। नहीं गौर, इस समय केवल राधा का प्रेम देखो। वो जिस प्रकार श्री कृष्ण के पीछे जा रही है, इस क्षण जितना प्रेम उसमें उमड़ रहा है, केवल उसे देखो। समझने का प्रयास करो गौरी, जिस प्रकार राधा इस समय श्री कृष्ण के पीछे जा रही है, यदि राधा इतने प्रेम से श्री कृष्ण को रोकेंगी, उन्हें पुकारेंगी, तो कृष्ण रुक जाएंगे, किंतु महादेव, ये कैसे संभव होगा? यदि ऐसा हुआ तो काल चक्र बदल जाएगा, नियति का विधान पूर्ण नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा महादेव। तुम्हें स्मरण है गौरी, मैंने कहा था कि राधा कृष्ण के इस विरह अध्याय में मुझे एक महत्वपूर्ण पात्र निभाना होगा। वो पात्र निभाने का समय आ गया है गौरी। आप क्या करने वाले हैं महादेव? कृष्ण, कृष्ण, महादेव, क्या ये सत्य में आप है या मेरा भ्रम है? जो तुम्हारा हृदय कहे राधा, वही सत्य है। किंतु
मुझे तो ये सत्य प्रतीत हो रहा है। हे महादेव, आप तो कृष्ण से इतना स्नेह रखते हैं और आपका और कृष्ण का तो सीधा संपर्क है ना, फिर क्यों आपने कंस को वर दिया, ये जानते हुए भी कि कंस उस वर का उपयोग कृष्ण के विरुद्ध करेगा। अब कंस अष्ट चक्रव्यूह बनाकर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा है अपनी पूरी सेना के साथ। कहिए महादेव, क्यों किया आपने ऐसा? राधा, मैंने केवल अपना धर्म निभाया है, अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ और कृष्ण का मार्ग मत रोको। कृष्ण को नहीं रोको? क्यों महादेव, कृष्ण को क्यों ना रोको? कैसे कैसे सामना करेगा कृष्ण आपके वर का? कैसे काटेगा उसे? कैसे कंस का अंत करेगा? कहीं महादेव, कैसे ना रोको उसे? राधा, कृष्ण की चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो, कृष्ण किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए पूर्णतः सज्ज है। परंतु यदि तुमने उसका मार्ग रोका तो काल चक्र की गति रुक जाएगी, जो संसार के लिए अनर्थकारी होगा। तुम्हें मुझ पर और कृष्ण पर विश्वास करना ही होगा राधा। स्वयं कृष्ण की भी तुमसे यही अपेक्षा होगी। किंतु महादेव, कृष्ण की क्या अपेक्षा है, वो बताने के लिए तो वो यहाँ पर है ही नहीं, और मेरा मन अत्यंत अधीर है, और सत्य जानते हुए भी कैसे मैं कृष्ण को सचेत न करूं। और यदि मेरे कृष्ण को कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। राधा, तुमसे किसने कहा कि कृष्ण तुम्हारे सामने नहीं? प्रेम तो उस क्षितिज के समान है जो एक लोक को दूसरे लोक से जोड़ता है। तभी तो लोग मृतकों को भी स्मरण करते हैं, और मृत्यु के पश्चात वो जिस भी लोक में उस प्रेम की अनुभूति उन तक पहुंच ही जाती है, और वही प्रेम उन्हें शक्ति भी देता है। और तुम्हारा और कृष्ण का प्रेम तो अनंत का है। कृष्ण कहीं किसी और लोक में वास नहीं करते, स्वयं तुम्हारे भीतर ही है। जब भी पुकारोगी तुम्हारे समक्ष आ जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं महादेव? जो मैं कह रहा हूं राधा, वो करोगी तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी मेरा कहा मानो, वापस लौट जाओ राधा। कृष्ण का मार्ग अवरुद्ध कर काल चक्र की गति को रोकने का प्रयास मत करो। ऐसा अनर्थ मत करो राधा। आगे बढ़ नहीं सकती क्योंकि महादेव ने मना किया है, और पीछे लौटने से मेरा मन मुझे रोक रहा है। कृष्ण की चिंता मुझे लौटने ही नहीं दे रही। मैं क्या करूं? कृष्ण के पास सदैव मेरी हर दुविधा का समाधान होता था, किंतु कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं। कृष्ण, अपनी राधा को इस दुविधा से निकालने के लिए तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। मैं यहीं तो हूँ राधे। कृष्ण, तुम यहाँ? मैं यहाँ। राधा, तुम्हें महादेव पर भी विश्वास नहीं है। महादेव ने स्वयं तुमसे कहा तुम्हारा कृष्ण अब हर संकट से लड़ने के लिए सज्ज है। मुझे अपने प्रेम पर, कृष्ण पर अधिक विश्वास है, महादेव से भी अधिक।
और इसके लिए मैं महादेव से क्षमा मांग लूंगी। अवश्य मांगना। बस मेरी चिंता ना करना राधा। मेरे साथ तुम्हारा प्रेम है और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं।